गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत की जनजाति। तो दोस्तों आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है भारत की जनजाति से संबंधित जितनी भी थ्योरी बनती है दोस्तों, वो सारी थ्योरी हम इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट कराने वाले हैं। और इसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चनों वाला पार्ट भी लाएंगे दोस्तों। उसके लिए आप इंतज़ार करें, पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों इसमें जो है आपका जनजाति वाला जो चैप्टर है, इससे दोस्तों हर परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों आपसे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो दोस्तों ये भी जो एक टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों इसकी जो थ्योरी है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपके लिए बोल देता हूँ कि आप जितने भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप पेन कॉपी उठा लें। और दोस्तों हर वीडियो में बोलता हूँ, जैसा कि मैं आपके लिए थ्योरी वाले जब वीडियो कराता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि दोस्तों अपने नोट्स अवश्य बनाया करें साथ में, ताकि दोस्तों आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों जो हैंड नोट्स जो होते हैं वो आपको ईजिली याद भी होते हैं और आपका ट्रिपल रिवीजन होगा दोस्तों। जैसा कि आप पहले वीडियो में करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों फिर आप जब बाद में उन्हें याद करेंगे तो आपको ईजिली वो याद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो हैंड नोट्स होते हैं वो ईजिली याद भी जल्दी होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाएं दोस्तों साथ में। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और वीडियो दोस्तों हर भाई के पास पहुँच चाहिए, ताकि दोस्तों सभी को इस वीडियो का जो हम आपके लिए कराते हैं उन सभी वीडियो को उन भाइयों के लिए लाभ मिले, जो जिससे उनकी तैयारी बेहतर हो, अच्छी हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और हम देखते हैं दोस्तों ये जनजाति जो शब्द है ये है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी आदिवासी जाति है उसे ही हम दोस्तों जनजातियों के नाम से जानते हैं। और आदिवासियों के लिए ही दोस्तों ये जनजाति शब्द संविधान के तौर पर रखा गया है, जो कि एक संवैधानिक पद है, जो कि आदिवासी जो जनजाति है, यानी दोस्तों जो जनजाति शब्द है वो संवैधानिक पद है, ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों आपके लिए, इसमें आपको बताना है। और सॉरी दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति पाई जाती है। भारत में कुल कितनी जनजाति पाई जाती है? 8.6%। तो दोस्तों जो जो मैं पॉइंट बताऊं उन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों वही पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें वही पॉइंट पूछे जाते हैं जिन्हें मैं आपके लिए बताऊँगा, और पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो जो मैं पॉइंट बताऊँ उन्हें आप ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जो जनजाति वाली जनसंख्या है वो भारत में 8.6% पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनजाति एमपी में पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एमपी की कुल आबादी का लगभग 21% जनजाति वहाँ पर निवास करती है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और दोस्तों प्रतिशत के आधार पर आपको याद रखना है, भारत में सबसे ज़्यादा जो जनजाति भी पाई जाती है वो लक्षद्वीप में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। कितनी दोस्तों? ये रहा दोस्तों आपका 94.8%। तो ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको याद रखने हैं और वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा वॉच करना है, ताकि दोस्तों जो थ्योरी है आपके लिए अच्छी तरह से समझ में आए। और अगला पॉइंट है दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन भी बना था जब आपका पीसीएस 2015 और यूपी पीसीएस वो दोस्तों आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, वहाँ से भी ये प्रश्न बना था। और ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे यूपी और आपका दोस्तों एमपी, और एक आपका लक्षद्वीप था उसमें, और एक अंडमान निकोबार था, सॉरी दोस्तों वो चंडीगढ़। तो जब ये प्रश्न बना था तो वहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से किस राज्य में जनजाति नहीं पाई जाती। तो दोस्तों वहाँ पर जो चंडीगढ़ था वो है उसका सही आंसर था। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो दोस्तों जनजाति पाई जाती है वो भील पाई जाती है, जो कि 17 मिलियन होती है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर पाई जाती है दोस्तों गौड़, जो कि 13 मिलियन होती है। तो ये जितने फैक्ट मैंने बताए हैं आपके लिए दोस्तों, इन्हें आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों जो मंगोलियड प्रजाति पाई जाती है, जिसकी दोस्तों ये 3 प्रजाति इसमें आती हैं, लेपचा, कुकी और खासी। और इसी प्रकार दोस्तों निग्रिटो जो जनजाति है वो आपकी तमिलनाडु के और पास के क्षेत्र में, यानी सॉरी दोस्तों अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि हैं आपकी
जारवा, ओज और सोमपेन, ये 3 जनजातियाँ इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों सोमपेन। अब देखते हैं दोस्तों, इधर आपका पाया जाता है ये आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, जो कि द्रविड़, इसे दोस्तों द्रविड़ प्रजाति के भी नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस प्रजाति में दोस्तों जो द्रविड़ प्रजाति है यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है, इसमें दोस्तों गौड़, भील, संथाल, गरासिया और टोडा ये जनजातियाँ इसमें आती हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम स्टेट वाइज यानी दोस्तों किस स्टेट में कितनी कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। और दोस्तों जो जनजातियाँ हैं उनसे संबंधित दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं कि जो उनकी विवाह की प्रथा होती है यानी उनमें कौन कौन सी प्रथा प्रचलित हैं, कौन सा नृत्य करती हैं, यानी सारे जो प्रश्न बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो जरूरी हो जाती है आपके लिए जो जनजाति से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों जनजाति से संबंधित जो पॉइंट बनते हैं एग्जाम में वो बनते हैं, जैसे कि कहाँ पर पाई जाती है, यानी किस स्टेट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, उनमें कौन सी प्रथा प्रचलित है, वो कौन सा नृत्य करती हैं, ये सारे पॉइंट बनते हैं। तो इन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब स्टेट है आपका, पहला स्टेट है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें क्या है दोस्तों, जारवा जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है। इनकी वर्तमान में जनसंख्या लगभग दोस्तों 250 से 450 के लगभग है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जो है दोस्तों जारवा है, ये आपको याद रखना है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है। और नोट्स में आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार में ओंज, सोमपेन, सेंटलीज जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी सोमपेन। तो दोस्तों अगला स्टेट है आपका, अगला भी देख लेते हैं। और दोस्तों हर जितने भी स्टेट मैं आपके लिए बता रहा हूँ सभी को आपको अच्छी तरह से देखना है, और किस स्टेट में कौन सी जनजाति पाई जाती है ये भी आपको देखना है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका झारखंड स्टेट है, स्टार्ट है, और अंडमान निकोबार मैंने आपके लिए बता दिया है। तो दोस्तों झारखंड में हम सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों संथाल जनजाति। तो दोस्तों ये जो जनजाति है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। संथाल में दोस्तों विपुल विवाह को विपुल के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों नोट्स में आपको याद रखना है, जो ये संथाल जनजाति है ना, ये दोस्तों झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और अगली जनजाति है दोस्तों उरांव। ये जनजाति दोस्तों कुरुख भाषा बोलती है, इसलिए इन्हें हम कुरुख जनजाति के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस जनजाति को कुरुख जनजाति के नाम से जाना जाता है, और आपके लिए ऑप्शन दे देगा दोस्तों संथाल, गरासिया, हो, उरांव। तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा आपका उरांव। और अगली जनजाति है दोस्तों हो। तो इसमें क्या है, ये जनजाति जो है दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति में अंडी और ओपुर तिरपी जो विवाह प्रचलित है, ये यहाँ पर प्रचलित हैं। हो जनजाति में दोस्तों अंडी और ओपुर तिपी जो विवाह होते हैं वो इसमें प्रचलित हैं। तो दोस्तों अंडी जो विवाह होता है ये क्या होता है, बातचीत के द्वारा किया गया विवाह, ये अंडी विवाह होता है। और ओपुर तिपी जो विवाह होता है दोस्तों ये अपहरण द्वारा किया गया विवाह होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोस्तों पॉइंट जो हैं पूछे जाते हैं। और खासकर इस वीडियो में जो भी रेड कलर के जो पॉइंट हैं उनको आपको खासकर याद रखना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, और साथ में आपको बताते हुए भी चल रहा हूँ, तो आपको याद रखना है। और झारखंड में ही कुछ और जनजातियाँ और पाई जाती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मुंडा इंपॉर्टेंट जनजाति है दोस्तों, आपको याद रखना है। मुंडा जनजाति जो है आपकी इंपॉर्टेंट जनजाति है। ये जनजाति भी छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। और उराव आपको याद रखना है पॉइंट दोस्तों, उराव, हो, मुंडा जनजाति के लोग अनेक त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि दोस्तों सरहुल, फागु और भागे। और दोस्तों सरहुल जो त्यौहार है इसे दोस्तों फूलों का त्यौहार भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों बेंगा जनजाति। बेंगा जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है, और सबसे अधिक बेंगा जनजाति एमपी में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप याद रखना। और अगला जो है दोस्तों आपका, इसे भी देख लेते हैं। अगला स्टेट है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या है दोस्तों, थारू जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये जनजाति दोस्तों भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और दोस्तों साथ में नोट्स अवश्य बनाते रहें। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर
जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करती है। साथ ही बिहार में भी यह जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जनसंख्या के अनुसार जो है थारू जनजाति सबसे ज़्यादा दोस्तों नेपाल में पाई जाती है, जो कि 17 लाख है। फिर उसके बाद दोस्तों बिहार में 1.5 लाख, यूपी में फिर उसके बाद दोस्तों 1 लाख, फिर उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में जो कि 90,000 के समथिंग है। और आपको याद रखना है दोस्तों अगला पॉइंट कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और 2011 ये भी आपको याद रखना है कि दोस्तों 2011 की जनगणना से पहले जो सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती थी वो जौनसारी में पाई जाती थी, लेकिन अब प्रेजेंट में दोस्तों उत्तराखंड में पाई जाती है। और नोट्स में आपको याद रखना है दोस्तों, जो थारू जनजाति है वो दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जो आपका CGL का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला दोस्तों आपका उत्तराखंड की कुछ और जनजातियाँ हैं, जैसे कि दोस्तों भोटिया जनजाति जो है दोस्तों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। और ये जनजाति दोस्तों ऋतु प्रवास करती है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति दोस्तों ऋतु प्रवास करती है, तो दोस्तों भूटिया, ये आपको याद रखना है। और ऋतु प्रवास होता क्या है दोस्तों, एक जनजाति के लोग गर्मी के मौसम में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं और ठंड के आने पर घाटियों के पास आ जाते हैं। यही दोस्तों आपका ऋतु प्रवास कहलाता है। और अगला जो जनजाति है दोस्तों वो है आपकी जौनसारी। और दोस्तों उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। इस जनजाति में बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और भी कई जनजातियाँ हैं जिनमें दोस्तों बहु विवाह प्रथा प्रचलित है, ये आपको याद रखना है और आगे हम उनको डिस्कस करेंगे। और अब है दोस्तों आपकी बक्सा प्रजाति। और इस जनजाति में दोस्तों अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। और ये भी प्रश्न दोस्तों जो आपका रेलवे का 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और 2012 में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और अब अगला स्टेट है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में गौड़ जनजाति निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग 5 लाख के समथिंग यहाँ पर निवास करती है ये जनजाति। फिर उसके बाद है दोस्तों खरवार। इस जनजाति के लोग क्रोध प्रवृत्ति के होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। और आपको याद रखना है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलावा यह जनजाति जो है दोस्तों आपकी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी निवास करती है। तो दोस्तों अगला स्टेट है अब आपका मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने दोस्तों शुरुआत में बताया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। और सर्वाधिक जनजाति जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में भील निवास करती है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में ही दोस्तों आपकी अन्य और भी प्रजातियां हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश के बाद जो सेकंड स्थान है वो आपका गुजरात का है भील जनजाति के लिए दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों राजस्थान। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजाति द्रविड़ परिवार की जनजातियों में आती है, ये आपको याद रखना है। अब भील जनजाति को देखते हैं दोस्तों। तो भील ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, साथ ही भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, फिर उसके बाद दोस्तों गुजरात में, फिर उसके बाद दोस्तों राजस्थान में। और आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति वहाँ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो भील, गुजरात की कौन सी है भील, और मध्य प्रदेश की भी दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति जो है सर्वाधिक जो पाई जाती है वो है दोस्तों भील। और दोस्तों अगला पॉइंट है, इसमें आपको याद रखना है भील जनजाति की संस्कृति में घूमर नृत्य बड़ा प्रचलित है। यानी दोस्तों भील जनजाति में जो है आपका घूमर नृत्य प्रचलित है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों हाथों हाथ नोट्स बनाते रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। शेयर अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो आप तैयारी कर रहे हैं मैं चाहता हूँ दोस्तों जैसा कि आपको कंटेंट प्राप्त हो रहा है दोस्तों उस प्रकार का कंटेंट हर बच्चे को प्राप्त हो और वो भी अपनी तैयारी बेहतर बनाएं, अच्छे नोट्स बनाएं और उनकी तैयारी बेहतर हो। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। तो चलिए दोस्तों अगला स्टेट है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। आपका ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश ही है। इसमें मैंने पहले ही बोला था और भी जनजातियाँ उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो भील हो गई आपकी। अब है दोस्तों आपकी गोंड। ये जनजाति भी एमपी में सबसे ज़्यादा निवास करती है, लगभग 50 लाख के समथिंग। और अगला पॉइंट है दोस्तों गोंड जनजाति
छत्तीसगढ़ में भी अधिक मात्रा में निवास करती है। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की संख्या लगभग 40 लाख है। ये रहा दोस्तों यहाँ पर, और आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों ये गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस जनजाति में दोस्तों पशु बलि की प्रथा प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI कोश पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और अगली जनजाति है दोस्तों कोल। तो इसका मुख्य व्यवसाय जो है दोस्तों कोल जनजाति का ये कृषि है। ये पूछा नहीं जाता है खासकर, आपको खाली ऐसा इतना पूछा जाएगा कि कोल जनजाति किस स्टेट में पाई जाती है, तो दोस्तों MP में। और अगली जो जनजाति है वो है दोस्तों सहरिया। तो ये जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक निवास करती है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के अलावा ये दोस्तों राजस्थान में भी पाई जाती है, यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। और अगला जो स्टेट है दोस्तों आपका ये है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील है, ये आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है। और इसके अलावा दोस्तों डाफर जनजाति भी पाई जाती है और टोडिया, ये 2 जनजातियाँ और पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। और अगला स्टेट है दोस्तों आपका, ये है आपका मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं, कुकी और मैकी। तो इसकी एक ट्रिक लेकर मैं आपके लिए आया हूँ दोस्तों। तो ट्रिक की आपको याद रखनी है, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको 2-3 बार रिवाइज करनी है। और जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से दोस्तों ये जो है जनजाति आपको याद हो जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। और अगली जनजाति है दोस्तों अगला जो स्टेट है वो है आपका सिक्किम। तो सिक्किम में मात्र एक ही जनजाति पाई जाती है, लेपचा। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों लेपचा से। तो इस ट्रिक को दोस्तों आपको 5-6 बार रिवाइज करना है मन में। और जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में जब ये जनजाति आपको देखने को मिलेगी तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। और आपको याद रखना है दोस्तों कि सिक्किम में भूटिया जनजाति भी पाई जाती है। भूटिया अलग है दोस्तों, और ये है दोस्तों भूटिया। तो अगला है दोस्तों स्टेट आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक साथ में आपके लिए लिख रहा है। यहाँ पर दोनों में ही दोस्तों लोसाई प्रकार की जनजाति पाई जाती है, आपको याद रखना है। डाफर मैंने अभी बताया था दोस्तों गुजरात में पाई जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में डफला। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि डफला और डाफर सेम ही शब्द हैं, लेकिन दोस्तों जो डफला है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में और डाफर है गुजरात में। और इसकी ट्रिक जो है दोस्तों अरुण चला फल लेने, फल शब्द जो दिख रहा है दोस्तों वो डफला में दिख रहा है, और अरुण से अरुणाचल, फल से डफला। तो इस प्रकार इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को यानी इस जनजाति को आप याद कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों डफला, और मिजोरम एवं त्रिपुरा में दोस्तों लोसाई, और डाफर जो है दोस्तों ये आपकी गुजरात में, ये आपको याद रखना है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें दोस्तों, हर भाई के पास शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सूचना आपके लिए दे देता हूं कि रेलवे की जो तैयारी आप भाई कर रहे हैं और जो भाई करना चाहता है, खासकर दोस्तों कांस्टेबल और SI की जो तैयारी भाई करना चाहता है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम चैप्टर वाइज वीडियो कंप्लीट करा रहे हैं GK की, जिसमें दोस्तों आपके लिए हर चीज़ कंप्लीट कराई जाएगी, बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो SI और कांस्टेबल का जो पेपर होता है दोस्तों वो RPF का, उसमें दोस्तों आपकी 50 नंबर की GK पूछी जाती है। तो यहाँ से आप इस GK को कंप्लीट और ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, और आपके लिए कंटेंट भी अच्छा है, बेहतर है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों अगला जो स्टेट है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। इसमें दोस्तों गद्दी जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जो गद्दी जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ठंडे स्थान है दोस्तों हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों ही। तो दोनों में ही दोस्तों रजाई ओढ़ते हैं, गद्दा ओढ़ते हैं, यानी मोटे कपड़े पहनते हैं, गद्दीदार कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ से आप इजीली इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं कि गद्दी जनजाति जो पाई जाती है आपकी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। और अगला स्टेट है दोस्तों आपका असम। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो है अहोम प्रजाति जनजाति पाई जाती है, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिला है, तो आपको याद रखना है।
और नोट्स में आपको याद रखना है दोस्तों, जो बोडो जनजाति है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोडो जनजाति भी असम में निवास करती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपका दोस्तों ट्रैक है असम बोलो। असम से अहोम, ये आपको ईजिली याद रहेगा, और बोलो से बोडो, ये भी आपको याद हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और ध्यान से देख रहे होंगे। और अगला स्टेट जो है दोस्तों वो है आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ पर दोस्तों बकड़वाल यानी बकरवाल प्रकार की जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों लद्दाख है अगला स्टेट, इसमें भी दोस्तों आपकी चांगपा जनजाति पाई जाती है, आपको याद रखना है। और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, इसे आप याद रखना है कि चांगपा जनजाति लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। ये जनजाति के लोग अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे और बकरियों को पालते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी पश्मीना नाम की जो बकरियां और बकरे जो होते हैं, जिनसे पश्मीना नाम की ऊन उत्पादित होती है, उसका ये पालन करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग दोस्तों? चांगपा जनजाति के लोग, यही इनका मेन व्यवसाय है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला स्टेट है दोस्तों आपका, ये जो है आपके दोस्तों दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हैं, इनमें भी ये दो जनजातियाँ आपको याद रखनी है दोस्तों। पहली जनजाति है टोडा, ये द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। और इस जनजाति में दोस्तों बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। जो दोस्तों ये मैं प्रथा बता रहा हूँ ये आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न में पूछे जाते हैं। और अगला है दोस्तों आपका चेंचू जनजाति। ये जनजाति दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन जगहों पर निवास करती है। और इसके अलावा दोस्तों ये केरल में भी निवास करती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों ये चेंचू है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एक जानकारी और दे देता हूँ कि जो भी भाई रेलवे ALP टेक्नीशियन, खासकर दोस्तों ALP टेक्नीशियन, ALP JEE और आने वाली जो एग्ज़ाम हैं दोस्तों, आने वाली जो पोस्ट हैं जैसे कि NTPC और ग्रुप D, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो ALP टेक्नीशियन में उसमें दोस्तों 40 नंबर की साइंस रखी गई है, जैसा कि सिलेबस में मैंने बता दिया है आपको, पीछे वीडियो डाल चुका हूँ, वहाँ पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें दोस्तों 40 नंबर की साइंस है। अगर जो भाई 40 नंबर की साइंस को कंप्लीट करना चाहता है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहता है, बेहतर कंटेंट प्राप्त करना चाहता है, तो वो दोस्तों हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं PDF के रूप में। और उसकी जो कॉस्ट है दोस्तों वो है मात्र यहाँ पर ये आपका मात्र 149 रुपये, तो ये आपको याद रखना है। और जो भाई नोट्स को प्राप्त करना चाहता है वो हमारे नंबर 702320 पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका नोटिफिकेशन। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो मेघालय जो स्टेट है, इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रख ले, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ट्रिक से मैं आपके लिए याद कराऊंगा। ये मेघालय है दोस्तों, और मेघालय में दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जिससे ये जो जनजातियाँ आपको ईजिली याद हो जाएंगी। और ट्रिक है दोस्तों, गारो की खासी मिकी की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको 2-3 बार रिवाइज करनी है अच्छी तरीके से, और ये इससे जितनी भी जनजातियाँ बनती है वो सारी आपको ईजिली याद हो जाएंगी। जैसे कि गारो से दोस्तों गारो जनजाति यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, खासी से दोस्तों खासी जनजाति, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिकी से दोस्तों मिकी जनजाति, निंजा से दोस्तों निंजा जनजाति, और जयंती से दोस्तों जयंतिया जनजाति। तो मेघालय में दोस्तों ये 5 जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखनी है। और अगला और अंतिम जो स्टेट है दोस्तों वो है आपका, स्टेट नहीं है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट है। स्टेट तो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं, ये कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी याद रख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों खासी जनजाति के लोग झूमिंग कृषि मतलब स्थानांतरित कृषि करते हैं, ये आपको याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यदि कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है तो खासी जनजाति, ये आपको याद रखना है। और नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और बिरहोर जनजाति, ये भी आपको याद रखनी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक जनजाति है, जिसका अर्थ है दोस्तों बिहोर का जो अर्थ होता है वो है दोस्तों जंगल का आदमी, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जितनी भी जनजातियाँ बनती थी वो सारे उनसे संबंधित जो थ्योरी बनती थी वो सारी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।